मारियोपोल शहर में भीषण तबाही रूसी हमलों की वजह से देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी गीता मोहन वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं। देखिए, हम गोर्लोवका के रास्ते में हैं, लेकिन रास्ते में यहाँ पे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है जहाँ पे ऐसे रशियन T-72 टैंक्स, जो भी टैंक्स है जो यूक्रेनियन फोर्सेस के अटैक्स में खराब हो जाते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है। ये एक T-72 है, वो देखिए वहाँ पे टैंक्स चल रहे हैं। फ्रंट पे गोर्लोवका ज्यादा दूर तो मिशन यहाँ पे रूसी फोर्सेस का डोनेट्स्क के फोर्सेस के साथ चलता जा रहा है। अभी वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं। के साथ गोर्लोवका के रास्ते में गीता मोहन, आज तक। टैंक्स आफ्टर टैंक्स यहाँ पर देखिए आप, टैंक्स चलते जा रहे हैं फ्रंट लाइन पर। ये वो इलाका है, वो गांव है जो अब रूसी फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन ये लगातार सपोर्ट जो है फ्रंट लाइन तक चलता जा रहा है। जब जब चाहिए होता है, आप देखेंगे यही रास्ता इस्तेमाल हो रहा है फ्रंट लाइन पे जाने के लिए। और यहाँ पर लगातार हमने देखा है, चाहे वो एम्यूनिशन सपोर्ट हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो बाकी सारे जो सामान हैं जो फ्रंट लाइन में चाहिए होता है, उन सब के लिए ये एक आर्टिलरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है जो फ्रंट लाइन तक जाता है गोर्लोवका से। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। ये एक T-64 टैंक है, ऐसे दो और पीछे भी है। देखिए आप, यहाँ पर रूसी फोर्सेस तैयारी कर रहे हैं, एम्यूनिशन भर रहे हैं टैंक्स में और अब ये फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ देर के लिए इन लोगों ने ब्रेक लिया था। हमें कहा गया है कि यहाँ पर बिल्डिंग्स ना दिखाए ताकि लोकेशन ना पता चले, लेकिन ये एक T-64 टैंक है, ऐसे दो और पीछे भी है। देखिए आप, यहाँ पर रूसी फोर्सेस तैयारी कर रहे हैं, एम्यूनिशन भर रहे हैं टैंक्स में और अब ये फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ देर के लिए इन लोगों ने ब्रेक लिया था। हमें कहा गया है कि यहाँ पर बिल्डिंग्स ना दिखाए ताकि लोकेशन ना पता चले, लेकिन तैयारी है अब इन रूसी फोर्सेस की फ्रंट लाइन में जाने की। दो और टैंक्स पीछे खड़े हैं, वो भी सेम ऐसे ही एम्यूनिशन और वेपन्स भर रहे हैं और जल्द ही आप देखेंगे कि इन एम्यूनिशन के साथ ये टैंक्स फ्रंट लाइन पे होंगी। जिस गांव से हम आ रहे थे, जो अब रूसी कंट्रोल में है, वहीं पर ये जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। T-64 रशियन टैंक तैयारी बिल्कुल जारी है। यहाँ पर रूसी फोर्सेस एम्यूनिशन और वेपन्स इस टैंक के अंदर डाल रहे हैं और कुछ ही देर में ये यहाँ से बॉर्डर की एरियाज तक पहुंचने वाले हैं। ये वो इलाका है जो अब रूसी कंट्रोल में आ गया है। यूक्रेनियन फोर्सेस को उन्होंने पीछे कर दिया है, पीछे पुश कर दिया है और ताकि कंट्रोल बना रहे, इसलिए जितना भी बैकअप चाहिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। डोनेट्स्क का बिल्कुल नॉर्थ ऑफ डोनेट्स्क है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। तो जितनी भी सपोर्ट चाहिए उन्हें, वो रूसी फोर्सेस पीछे से प्रोवाइड कर रहे हैं और इसीलिए ये टैंक्स कुछ ही देर में यहाँ से रोल करते हुए बॉर्डर पे पहुंच जाएंगी, जो अब नया फ्रंट बन चुका है यूक्रेन और रूसी फोर्सेस के बीच। T-64 टैंक के ऊपर कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। तो आपने देखा किस तरह से रूसी सेना तैयारी कर रही है गीता की इस रिपोर्ट में। इस बीच एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है। ये बड़ी खबर आपको बता दे कि किस तरह से बातचीत के टेबल पर आमने सामने दोनों मुल्क बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल पाया है। हमारी संवाददाता गीता मोहन डोनेट्स्क के गोर्लोवका इलाके में कार से पहुंची और बताया कि वहां कैसे हालात हैं। हम गोर्लोवका जा रहे हैं, जो नॉर्थ में पड़ता है डोनेट्स्क के, रशियन कंट्रोल में है। काफी समय से डोनेट्स्क के कंट्रोल में रहा है, जब से 2014 से जब से लड़ाई शुरू हुई तब से। लेकिन अब वहां पे यूक्रेनियन फोर्सेस ने शेलिंग शुरू कर दिया है। तो एलेक्स हमें वहां लेके जा रहे हैं, साशा हमारे मिलिट्री कॉन्टैक्ट हैं जो वहां पे इंश्योर करेंगे कि हमें मिलिट्री क्लियरेंसेस मिले। सत्य हमारे साथ है, डिटोर जो हमने लिया है
रास्ते बदले हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का काफी कंसर्न है। एलेक्स, what's the situation on the ground where we are going today? The situation is usual for that city. They are on the front line. The position is important, so they get under shelling very often. These days it was shells and hits of civilian areas that we could find, I guess, today. We have the information that were hits of civilian areas this night, and also the shelling is going on while we talking. Right. क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है क्योंकि नॉर्थ में है और अगर उसे ब्रीच कर सकता है यूक्रेन तो फिर डोनेट्स्क के लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड है गोर्लोव का यूक्रेनी रूसी साइड के लिए, डोनेट्स्क साइड के लिए। तो इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते खराब है। हमने कच्चा सड़क इसलिए लिया है क्योंकि जो पक्की सड़क है वहाँ पर अभी गन बैटल ऑन है, तो हम वहाँ से जा नहीं सकते हैं। वहाँ पे मिलिट्री बैरिकेड्स लग गए हैं, तो आगे जाने नहीं दिया जाएगा। सत्या हमारे साथ है, रिपोर्टिंग करने निकल पड़े हैं और बहुत ही जल्द गोर्लोवका से आपको अपने रिपोर्ट्स भेजेंगे। गीता मोहन, ऑन द वे टू गोर्लोवका, आज तक। मारियोपोल में सुबह जैसे ही राहत सामानों का बंटवारा शुरू होता है, हजारों की भीड़ राहत केंद्रों पर उमड़ जाती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ मारियोपोल में मेट्रो शॉपिंग सेंटर के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड और जो बेसिक खाने पीने का सामान है वो यहाँ उन्हें मिल रहा है। आज मारियोपोल पूरी तरीके से रूस के कंट्रोल में आ चुका है और इसी वजह से ये जो एड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो रूस की सरकार और डोनेट्स्क की अथॉरिटीज कर रहे हैं। दोनों मिलकर यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने लोगों से बातें की, यहाँ पे जो औरतें हैं रोते हुए हमें कह रहे थे कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। पैसे निकाले तो कैसे निकाले, बैंक्स काम नहीं कर रहे, बाहर कैसे इंफॉर्मेशन क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं है और इसीलिए काफी लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से जाए तो कहाँ जाए? यहाँ पे मारियोपोल में आपको लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई देंगी, शेलिंग की आवाज सुनाई देंगी और इसीलिए यहाँ पर काफी लोग अपने जले हुए घरों में जाके वापस रह रहे हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, यहाँ पर लाइन में लगते हैं, खाना लेकर और जो बेसिक सप्लाईज उन्हें जरूरत की चीजें हैं वो लेकर वापस अपने घरों में जाते हैं। जले हुए घरों में रुके हुए हैं, ये सोचकर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद बातचीत होगी, शायद रूस और यूक्रेन माहौल को वापस ठंडा कर सकेंगे। जब विनाश इतने बड़े पैमाने पर हो तो इस तरह की त्रासदी स्वाभाविक है। ये मारियोपोल की 2 तस्वीरें हैं, जिसमें एक में उसकी खूबसूरती नजर आती है, दूसरी में उसकी बर्बादी। मारियोपोल में रूस की सेना ने हर तरह की इमारत पर मिसाइलों से टारगेट प्रैक्टिस की। ये 2 तस्वीरें मारियोपोल के उस ड्रामा थिएटर की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पनाह ली थी। युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए यहां पर सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन रूस के हवाई हमलों के दौरान एक मिसाइल यहां पर गिराई गई, कई लोग मारे गए। रूस ने मारियोपोल में बड़े पैमाने पर विनाश मचाया है। पूरा का पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल चुका है। दावा किया जा रहा है कि अब तक मारियोपोल में रूस के हमलों के दौरान 5000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा लोग जान बचाकर शहर से पलायन कर चुके हैं। करीब 1,70,000 लोग अब भी शहर में ही फंसे हुए हैं। आरोप है कि 30,000 लोगों को रूस की सेना ने बंधक बनाया हुआ है। मारियोपोल शहर के 90% ऊंची इमारतें तबाह हो गई हैं। आम लोगों के 61,200 घर रूस के हमलों में बर्बाद हो गए हैं। हम यहाँ मारियोपोल के रास्ते पे हैं। यहाँ पर बहुत सारा मोटर शेलिंग और फायरिंग हुआ है। यहाँ पे ट्रक्स जो है वो उन्हें जला दिया गया शेलिंग के अटैक में। मारियोपोल मटिया मेट हो चुका है, लेकिन शहर को फिर से खड़ा करने लायक जिंदगी बची हुई है। बर्बादी के बीच हमें वहाँ एक अजीबोगरीब तस्वीर भी दिखी। शहर में जगह जगह दिखे नेवल माइन,
जंग का 35वां दिन है। फिलहाल तो जंग थमती नहीं दिख रही। ऐसे में मारियोपोल का क्या होगा? क्या फिर से खड़ा हो पाएगा ये शहर? गीता मोहन, मारियोपोल, आज तक।